कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती और उनके दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश खुशी खुशी रहते थे। शिव जी गहन ध्यान में रहते, पार्वती माता अपने परिवार की देखभाल करती और गणेश जी तो सबको हंसाने गुदगुदाने वाले भोले भाले और बुद्धिमान बालक थे। गणेश जी को मिठाइयां बहुत पसंद थीं, विशेषकर मोदक। उनकी मासूमियत और भक्ति देखकर माता पार्वती अक्सर कहती, गणेश, तुम्हारी बुद्धि और भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। देवताओं का प्रश्न। एक बार सभी देवता कैलाश पर्वत पर आए और बोले, भगवान शिव, आपके दोनों पुत्र बहुत ही तेजस्वी हैं, किंतु यह जानना आवश्यक है कि इनमें से श्रेष्ठ कौन है। शिव जी मुस्कुराए और बोले, श्रेष्ठ वही है जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कराए। प्रतियोगिता का आरंभ। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार हो गए। उनका मनोबल ऊंचा था। वे तेजी से आकाश की ओर उड़ चले। वे तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं के बीच से गुजरते हुए ब्रह्मांड का चक्कर लगाने निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर गणेश जी खड़े सोचने लगे। उनका वाहन तो छोटा सा मूषक चूहा था। वे जानते थे कि कार्तिकेय तो बहुत दूर तक उड़कर जल्दी लौट आएंगे, लेकिन गणेश जी की बुद्धि असाधारण थी। उन्होंने माता पिता के चरणों की ओर देखा और मन ही मन कहा, माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण संसार है। इनके चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड बसता है। यदि मैं इनकी परिक्रमा कर लूं तो मानो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाएगी। गणेश जी की परिक्रमा। गणेश जी ने अपनी हथेलियां जोड़कर माता पिता की ओर प्रणाम किया और धीरे धीरे भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा कर ली। वे हर चक्कर में बड़े भावुक होकर कहते, आप ही मेरा स्वर्ग हैं, आप ही मेरा तीर्थ हैं। सभी देवता यह देखकर अचंभित रह गए। ठीक कार्तिकेय की वापसी। कुछ समय बाद कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर थके हारे लौटे। उन्होंने गर्व से कहा, ठीक पिताश्री, मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर प्रतियोगिता पूरी कर ली है। लेकिन शिवजी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, कार्तिकेय, तुमने बाहरी ब्रह्मांड का चक्कर लगाया, किंतु गणेश ने उस सत्य को पहचान लिया जो सबसे बड़ा है। माता पिता के चरणों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। परिणाम और आशीर्वाद। यह सुनकर कार्तिकेय को थोड़ी निराशा हुई, परंतु वे भी समझ गए कि वास्तव में ज्ञान और भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान शिव ने घोषणा की, गणेश, आज से तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे। हर शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारे बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। माता पार्वती ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें संसार गणपति कहेगा और सबके दिलों में तुम्हारा पहला स्थान होगा। जीवन की सीख। 1, माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। 2, बुद्धि और भक्ति से ही वास्तविक सफलता मिलती है। 3, बाहरी जगत जितना भी बड़ा क्यों न हो, माता पिता का स्नेह और आशीर्वाद सबसे श्रेष्ठ है। 4, विनम्रता और समझदारी हमेशा बल और गति से बड़ी होती है।